फ्रेंड्स, ग्रेन्यूअल इंडिया के चौथे क्वार्टर्स के नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी उससे तो ऐसा लगता है कि ये शेयर अगले आने वाले 2 से ढाई साल में यहाँ से 2 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है और रेवेन्यू बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने वाली है। तो मैंने इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ेगी वो भी बताया और टारगेट 700 रुपये के पार के निकल कर आते हैं तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि ये शेयर हमेशा सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, यानी कि यहाँ पर रिस्क ऑलमोस्ट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 2 से ढाई साल तक इस शेयर को बाय करना चाहते हैं उसके लिए 0% के आसपास का लॉस होने के चांस है और प्रॉफिट यहाँ से 2 गुना शेयर होगा तो 100% प्रॉफिट बनने के भी चांस है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अभी ये शेयर चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद 6-7% गिरा, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद किस तरीके की रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है और शेयर के टारगेट यहाँ तक क्यों आएंगे उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसके अभी जो हाल ही में चौथे क्वार्टर्स के ज़बरदस्त रिजल्ट आए उस पर एक नज़र डाल देते हैं और उसके बाद शेयर गिरा क्यों उस बारे में चर्चा करेंगे और बाद में इस शेयर के टारगेट और रेवेन्यू कैलकुलेशन देखेंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिछले साल 599 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी वो लगभग 33% बढ़कर 799 करोड़ आई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली और जो पिछले साल प्रॉफिट 92 करोड़ के आसपास का था वो लगभग 40% के आसपास बढ़कर 127 करोड़ आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नतीजे बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए ऐसा हम कह सकते हैं। इतने ज़बरदस्त नतीजों के बावजूद शेयर में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने की वजह के बारे में अगर बात करें तो फ्रेंड्स, रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि कंपनी चौथे क्वार्टर से ही रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का सामना कर रही, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स चाइना से आता है और वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ जाने की वजह से कुछ फैक्ट्रियाँ शट डाउन हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये परिस्थिति अभी अगले आने वाले 6 से 8 महीने तक बनी रहेगी और इसका नेगेटिव इफेक्ट इसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट पर भी पड़ा, क्योंकि रॉ मटेरियल की तंगी के कारण प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आई। तो कंपनी का यह कहना था कि सिर्फ इसकी एक पैरासीटामोल प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू 40 करोड़ इसकी वजह से कम आया और रॉ मटेरियल की तंगी की वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, तो इसकी वजह से इसके मार्जिन में भी प्रेशर देखने को मिला, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी दबाव देखने को मिला। और इसी वजह से फ्रेंड्स, कंपनी ने यह कहा कि ये परिस्थिति अगले आने वाले चौथे क्वार्टर यानी कि इस साल के अंतिम क्वार्टर में नॉर्मल होने की कंपनी को अपेक्षा है। फ्रेंड, ये अभी जो कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म पेन दिखाई दे रहा है उसकी वजह से अगर ये शेयर हमें यहाँ से निचले लेवल पर मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी ने अगले आने वाले दिनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस दी है और ये अभी जो ये कंपनी के सामने रॉ मटेरियल शॉर्टेज की परिस्थिति खड़ी हुई फिर भी कंपनी ऐसा बोल रही है कि इस साल 20% के आसपास की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसके बाद 25% के आसपास से अगले आने वाले 2 से 3 साल तक कंपनी ग्रो करेगी। और फ्रेंड, सभी को पता है कि 20-25% की अगर कोई कंपनी 2-3-4 साल तक लगातार ग्रोथ दिखाती है तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। और कंपनी ने यह भी कहा कि इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कंपनी इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में और अगले साल कई प्रोडक्ट के लॉन्च करेगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कंपनी अगले आने वाले 3 सालों में 1000 करोड़ तक का खर्च भी करेगी। तो यह बहुत ही पॉजिटिव बातें इतनी खराब परिस्थिति के बावजूद कंपनी की ओर से निकल कर आ रही है। और फ्रेंड, इसी हाई स्पीड ग्रोथ के गाइडेंस की वजह से मैंने सोचा कि अगले आने वाले 3 साल में इस कंपनी की रेवेन्यू कहाँ पहुँच सकती है, प्रॉफिट कहाँ पहुँच सकता है और इसके उपरांत शेयर का प्राइस हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं। तो यही देखने के लिए मैंने यहाँ आपके लिए अगले आने वाले 3 साल के जो रेवेन्यू प्रॉफिट के फिगर है वो कैलकुलेट करके रखे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि इस साल मार्च एंड तक कंपनी की टोटल रेवेन्यू 3238 करोड़ रही थी और कंपनी ने ऐसा गाइडेंस दिया कि इस साल कंपनी की रेवेन्यू 20% से ग्रो हो सकती है, यानी कि 3238 करोड़ का 20% हम निकालें तो इस बार रेवेन्यू 3885 करोड़ तक जा सकते हैं इस साल के एंड तक, यानी कि मार्च 22 तक। और
कंपनी का बाद में ये कहना है कि वो 25% से अगले आने वाले सालों में ग्रो करेगी। तो 3885 करोड़ का 25% निकले तो 4856 करोड़ की रेवेन्यू मार्च 23 तक हो सकती है और 6070 करोड़ की रेवेन्यू मार्च 24 तक हो सकती है। यानी कि अभी जो रेवेन्यू आई है 3238 करोड़, वहाँ से लगभग 3 साल बाद 2 गुनी इसकी रेवेन्यू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा इस बार पूरे साल का प्रॉफिट 549 करोड़ आया, जो कि 20% की इस साल हम मान लें कि ग्रोथ रहेगी तो 658 करोड़ हो सकते हैं और अगले साल 822 करोड़ आ सकते हैं और मार्च 24 तक ये प्रॉफिट 1027 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी कि अभी जो कंपनी एक साल का 550 करोड़ के आसपास कमा रही है वो 3 साल बाद 1000 करोड़ कमाने लगेगी। और फ्रेंड, मैंने इस 1027 करोड़ के प्रॉफिट यानी कि जो मार्च 24 तक होने की संभावना है उस पर ईपीएस निकालने की कोशिश की, तो अभी कंपनी की टोटल शेयर की संख्या 24 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा है और इसकी ईपीएस 41 रुपये पर शेयर निकल कर आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 41 रुपये की मैंने ईपीएस ली और अभी ये शेयर 15-16 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड किया करता है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि इतनी हाई ग्रोथ कंपनी 18 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, तो इसीलिए अच्छे 41 रुपये की ईपीएस पर अगर 18 का पी दे दे तो 738 रुपये के टारगेट अगले आने वाले 2 से 2.5 साल में निकल कर आते। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि जो भी लोग यहाँ पर अगले आने वाले 2 से 2.5 साल का व्यू रखते हैं उसको डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होने के चांस लगभग 0% के आसपास है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अभी ट्रेड करता है और यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांस 100% है, यानी कि 100% के आसपास के प्रॉफिट हो सकते हैं। और अभी जो करंट इसकी जो रॉ मटेरियल शॉर्टेज चल रही है तो इसकी वजह से अगर हमें इस शेयर में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिले तो ये बहुत बड़ा मौका होगा और मेरा तो ऐसा मानना है कि इस शेयर को करंट प्राइस पर भी हम बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास ये शेयर है वो डेफिनेटली इसको होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली बाय कर सकते हैं।